नमस्कार साथियों, मैं गुड्डू गुप्ता आपके सामने एक ऐसा सवाल लेकर आया हूं जो आप भी सोच में पड़ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल यह है, वह कौन ऐसा चीज़ है जो आज भी है और कल भी रहेगा। यह हमारा पहला सवाल था। दूसरा सवाल है, वह कौन ऐसा चीज़ है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहेगा। ठीक है। तीसरा सवाल, वह कौन ऐसा चीज़ है जो आज तो है लेकिन कल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तीनों सवाल के लिए हम एक छोटा सा स्टोरी का सहारा लेंगे, यानी कहानी देख समझेंगे। इसी कहानी से मेरा तीनों सवाल का जवाब निकल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा अकबर अपने पूरे राज में घोषित कर दिया इन तीनों सवालों को और बोला कि अगर कोई भी व्यक्ति इन तीनों सवालों का जवाब देगा तो उसे मैं बहुत सारे इनाम दूंगा। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। अभी अंत में बीरबल बोला, महाराज मैं आपके सवालों का जवाब दे सकता हूँ, इसके लिए आपको मेरे साथ शहर चलना होगा, तभी ये तीनों सवालों का जवाब मिल पाएगा। तो इसके लिए बीरबल और अकबर निकल पड़े। कुछ देर के बाद बाजार के दुकान में पहुंचे। बीरबल ने दुकानदार से बोला कि हमें बच्चे की पढ़ाई के लिए मदरसा बनाना है, इसके लिए तुम हमें 1000 रुपये दान में दे दो। जब दुकानदार ने अपने मुनीम से कहा दे दो, तो वे पैसा देने के लिए निकल पड़े। तभी बीरबल ने बोला कि हुजूर, जिस समय मैं पैसा ले रहा हूँगा उसी समय तुम्हारे सिर पे जूता मारूंगा, हर 1 रुपये के पीछे 1 जूता पड़ेगा, बोलो इसके लिए तैयार हो। यह सुनते ही मुनीम, जो दुकानदार का नौकर था मुनीम, वह बहुत गुस्सा हो गया, उसका पारा चढ़ गया और बीरबल से 2 हाथ करने के लिए आगे बढ़ गए। लेकिन दुकानदार ने उसे शांत किया और बोला, मैं तैयार हूँ इसके लिए, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है, मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मेरा पैसा इसी नेक काम पर खर्च होगा, तभी मैं पैसे दूंगा। इसी काम पे पैसा खर्च होगा, नेक काम पर खर्च होगा। तो दुकानदार तैयार हो गए, 1000 रुपये देने को तैयार हो गए। और उस दुकानदार ने बीरबल से बोला कि आज आओ बीरबल, जूते मारना शुरू करो। और वो दुकानदार अपने सिर को झुका लिया। तो बीरबल और अकबर दोनों झट से दुकानदार से बाहर निकल के चलने लगा। रास्ते में चलते चलते बीरबल ने अकबर से कहा कि महाराज, इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब यह हुआ कि उस दुकानदार का जो पैसा है वह पैसा नेक कामों में जाएगा और नेक कामों से उनका आने वाला फ्यूचर भी उसका नाम लेगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि उस दुकानदार के पास अभी है, माने आज भी है और आने वाला समय में भी रहेगा। तो ये तो आपके पहले सवाल का जवाब था। चलिए अब देखते हैं दूसरे सवाल का जवाब। चलते चलते कुछ दूर के बाद एक भिखारी को एक व्यक्ति कुछ भोजन देने के लिए आया था, तो वह आवश्यकता से अधिक भोजन दिया। तो बीरबल भी जाकर उस भिखारी के पास बैठ गया और बीरबल ने भिखारी से बोला कि हमें भी बहुत ज़ोर से भूख लगी है, हमें भी खिला दो। तो भिखारी ने बोला, ना जाने कहाँ कहाँ से ऐसा भिखारी भी आ जाते हैं मांगने, जाओ भागो, नहीं देंगे तुमको। तो बीरबल भी वहाँ से चल दिए और रास्ते में चलते हुए अकबर से पूछे कि महाराज आप बताइए कि इस भिखारी के पास अभी भी नहीं था और देखे कुछ भोजन मिला तो हमें भी नहीं खिलाया, इसका मतलब यह हुआ कि उस भिखारी के पास आज भी कुछ नहीं है और आने वाला समय में भी कुछ नहीं होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये तो रहा आपके दूसरे सवाल का जवाब। दूसरे सवाल का जवाब मिलने के बाद वे रास्ते में चलने लगे और चलते चलते एक तपस्वी उनको दिखाई दिया बीरबल को। वे तपस्वी पेड़ के नीचे तपस्या में लीन था। बीरबल उसके पास गया और पैसे का गड्डी रख दिया। तपस्वी का ध्यान टूटा और उस पैसे को देखा
तो वे तपस्वी बोले कि ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, ये पैसे बेईमानी का है, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, तुम अपने पैसे लेकर जाओ। तो वहाँ से बीरबल उठकर चलने लगे। तो चलते चलते अकबर को समझाए कि देखे महाराज, इस तपस्वी के पास कितना सुख संपन्न है, ये लालची भी नहीं है और वे पैसे के पीछे भी नहीं भाग रहे हैं, न वे बेईमान भी है। इसका मतलब यह हुआ कि उस तपस्वी के पास बहुत कुछ है, सुख शांत सब कुछ है और आने वाला समय में भी कभी भी ये सब आ सकता है। तो इन तीनों सवालों का जवाब बीरबल ने बहुत ही आसान भाषा में अकबर को समझा दिया। अकबर भी समझ गए कि बीरबल भी बहुत चतुर चालाक है, बुद्धिमान है। और बीरबल ने लास्ट में बोले और आप भी एक चौथे भी हैं, चौथे भी एक ऐसा है कि आप पिछले जन्मों में कितना बहुत सारे कर्तव्य किए हैं कि इस जन्म में आपके पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, आप भी शानो शौकत से ज़िंदगी जी रहे। आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आ गया होगा और इस स्टोरी को आप समझ गए हैं तो एक छोटे से भाई को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आगे भी बढ़ाने में मदद करे। इसी तरह छोटे छोटे कहानी भी आपके सामने आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।